देखो हम यहाँ ये लिख देते हैं, प्रथम पद, इसको ए मानते हैं। द्वितीय पद, इसको हम ए प्लस डी, ठीक है। तृतीय ए प्लस 2d, चतुर्थ ए प्लस 3d, यही क्या लिखे थे, ठीक है। उसके बाद डी को सार अंतर, ठीक, इतना ही लिख चलते हैं। देखो क्या करा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, मतलब कहना है कि एपी है या नहीं है, ये लिखने के लिए, क्यों है एपी वो लिखने के लिए, क्यों नहीं हो। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है। मतलब प्रथम किलोमीटर यानी प्रथम मान, यानी एक मान कितना 15, यानी प्रथम किराया कितना है 15। यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है रुपया में 15, यानी प्रथम यानी एक मान 15, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। मतलब जितना अतिरिक्त चलेगा उतना कितना किराया उसका होगा 8 होगा, ठीक ना। यानी प्रथम ये 15 है, ठीक ना। और मान लो इससे एक अति एक्स्ट्रा चला, उसका रुपया कितना बढ़ जाएगा 8, कितना बढ़ जाएगा 8, यानी ये प्रथम हुआ, ठीक है। फिर ये द्वितीय अगर हो गया, इसका क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस डी, ठीक है। एक मान कितना है 15 प्लस डी एन डिफरेंस, कितना ही एक्स्ट्रा चला, एक्स्ट्रा चला कितना लगेगा इसका 8 रुपये लगेगा, कितना 8, ये कितना हो गया 15 और 8 कितना 23। उसके बाद ये 3 ये प्लस 2d, ये प्लस 2d, जब भी एक एक्स्ट्रा और चलेगा तो ये प्लस 2d। प्रथम पद कितना है 15 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है, डी कितना 8, ठीक। देखो 15 प्लस 8 दूना 16, कितना 16, 15 और 16 कितना 31, 15 और 16 31, एक अति और मानते हैं, ठीक। देखो यहाँ लिख लेते हैं, A4 बराबर ए प्लस 3d, A4 बराबर ए प्लस 3d, एक मान कितना 15, एक मान 15 प्लस है प्लस 3 है 3 गुना डी का मान कितना 8, 15 प्लस आतरी का 24, जोड़ो 15 और 24 कितना है 39, ठीक। अब यहाँ देखो ए में है 15, अब इसको श्रेणी कम लिखते हैं, श्रेणी, हाँ ठीक है। प्रथम पद कितना है 15, दूसरा पद कितना है 23, तीसरा पद कितना है 31, चौथा पद इसी तरह आगे है, ठीक है। देखो अगर अंतर बराबर है, अगर अंतर यानी डिफरेंट अगर बराबर है तो एपी है, अगर अंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। देखो 15 में 23 कितना, 15 में कितना जगह होगा 23 पूरा था, 15 में कितना देंगे 23 होगा, 23 कितना देंगे 31 होगा, यानी सब में 8-8 का अंतर है, सब में 8-8 का अंतर है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे एपी है क्यों कि
सार्व अंतर बराबर है। हो गए, उतारो। यहाँ जानो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी मतलब एक बेलन है, ठीक ना, बेलन में मानना चाहिए, दोबारा मान कुछ भी, ठीक ना। देखो हम मानते हैं एक मानते हैं, ठीक ना। कैसे लिखा है? सर जी 80 से सर जी 80 से 27 में कर गुना करें तो 21 से 60 है। 80 और 27 को हम माने एक मान एक, कितना एक। देखो हवा कितना निकाल देता है, 1/4, कितना 4। देखो यानी 1 माइनस 1/4 हवा निकाल देता है, कितना हवा निकाल देता है, इसलिए हम माइनस चिन्ह दिए। मतलब हवा निकला तो मतलब कि घट नहीं रहा है, इसलिए घटा मतलब घटाव चिन्ह दिए। अगर बोलता है कि इतना हवा हम भरते हैं फिर तो किसका चिन्ह देते हैं, जोड़ का, ठीक है, प्लस। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में उसके बाद 4 में से घटेगा तो 3/4 डायरेक्ट कर दिए, ठीक है ना। नहीं समझे, 3/4 इस शेष इतना बचेगा उसमें शेष। देखो अब कितना है शेष हवा, हवा 1/4 गुने 3/4 बराबर कितना 3/4 6 4 चौका 16। अब देखो A2 ठीक, A2 कितनी है, A3 A2 माइनस, ठीक है, यानी 3/4 माइनस कितना 1/4, 3/4 माइनस 1/4 मतलब 1/4 में कितना निकल के आया था, कितना 3/16। देखो 4 16 कैल्शियम कितना 16, 4 चौका 16, 4 किया 12 माइनस 16 एकम 16, 3 एकम 3 यानी 9/16। उसके बाद शेष हवा कितना 9/16 गुने 1/4 कितना 9/64। देखो यहाँ 3/4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 9/64 है, ये बराबर लग रहा है? इस बराबर लग रहा है इसमें, और इसका अंतर बराबर होगा है? बराबर होगा है? होगा कि नहीं होगा? अरे देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, उसके बाद यहाँ 3/16 है, उसके बाद यहाँ 9/64 है, मतलब बराबर है? यहाँ 1 है और यहाँ 3/16 है और यहाँ 9/64 है, बराबर होगा? अंतर बराबर ही नहीं होगा, मतलब ये AP नहीं है, बराबर नहीं है इसलिए AP नहीं, यानी अंतर बराबर नहीं है इसलिए AP नहीं है। उतारो क्या कर रहे हैं? प्रत्येक मीटर की खुदाई है, प्रत्येक क्षेत्र में तभी पता मीटर की खुदाई क्या देते हैं क्वेश्चन, मीटर ही देते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, कोनो टॉपिक है मतलब कुछ बने, मतलब मीटर खोदेगा तो कुआं बने हैं। देखो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। यानी प्रथम देखो
जब खुनात प्रथम मीटर यानी 1 मीटर जब खुनात उसका लागत कितना है 150 रुपया है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत मतलब फिर उसके बाद खुदाई करते गया 50 मीटर बढ़ते गया 50 मतलब 50 रुपया बढ़ते गया, ठीक नहीं 50 रुपये बढ़ते गए। उसके बाद बढ़ती जाती देखो पहले बार कितना बना 150 रुपये कितना 150, ठीक है। जबकि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है। इसके बाद जो खुदाई करते गया उसका कितना बनेगा 50, ठीक है। मतलब क्या कह रहे जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपया कितना है 150, ठीक है। और इसके आगे जब खुदाई करेगा तो उसका रुपया कितना है 50, यानी 150 रुपया, यानी एक मान कितना 150। देखो और यही ये 2 पर जाते हैं कितना होगा ए प्लस कितना डी, ए प्लस डी, यानी एक मान कितना 150 प्लस डी का मान कितना 50, कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। अब ए 3 पाते हैं ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, एक मान कितना 150 प्लस 2 गुना डी का मान कितना 50, यानी 150 प्लस 50 गुना 100 कितना 250, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं A4 ए प्लस 3D, एक मान कितना 150 प्लस 3 गुना डी का मान कितना 50, 150 प्लस 150 कितना 300। देखो 150 में कितना बढ़ा 50 बढ़ा तो 200 हुआ, ठीक है। और 200 इसको ऐसे नहीं लिखते कैसे लिख लो सर लिख रहा हूँ, ठीक 150 कमा 200 कमा 250 कमा 300 200। देखो 150 में कितना बढ़ा 50, 200 कितना बढ़ा 50, 250 में कितना बढ़ा 50, 300, यानी अंतर बराबर है। अंतर मतलब यहाँ इस दोनों के बीच 50 का अंतर है, इस दोनों के बीच 50 का अंतर है और इस दोनों के बीच भी 50 का अंतर है, इसलिए कहते हैं ये भी है क्योंकि साल अंतर बराबर है, ठीक है। देखो साल अंतर बराबर है या तो ऐसे लिखो या तो AP है क्योंकि साल अंतर 50 है, ऐसे भी लिख सकती है, लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान जरूर रखना। देखो क्या करें खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी देखो ये जो है हमारा एक मान, ये किसका मान है एक मान है कितना 10,000, ठीक एक मान कितना 10,000, ये 2 का मान पाते हैं, ठीक है ना, समझ गए। देखो मूलधन क्या था P गुने R गुने T बटा कितना 100, ठीक है। मूलधन क्या होता है P गुना बटा T बटा 100। देखो मूलधन कितना है क्या परसेंट दस दिया 8%, टी का मान कितना टी का मान कितना 1 बटा में 100। देखो E0 खत्म, E0 खत्म, ठीक है। 108 कितना 800, कितना होगा 800। अब इसका मिश्र धन
10,000 प्लस 800 कितना होगा? 10,800। ठीक है ना? दूसरा अकाउंट में अब ये 3 बराबर सीधे बैठा देते हैं। ठीक है? ये 3 बराबर 10,000 गुने 8 गुने 1 बटा 100। सॉरी 3 है यहाँ 1 रहेगा 10,800। देखो E0 से E0 खत्म, E0 से E0 खत्म। ठीक गुना करो 8 8 64 0 6 8 1 8 मिश्र धन कितना 10,800 में 864 जोड़ेंगे कितना होगा? जो 4 6 8 8 16 1 11,664 11,664। ठीक है? देखो यहाँ 10,000 है, पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर 10,000 10,800 11,664। ठीक है? तीनों को गुणांक है, आगे आगे भी जाएगा। ठीक है? देखो इससे कितना ज़्यादा है? 800। कितना ज़्यादा है? 800। इससे कितना ज़्यादा है? घटा 4 6 16 7 8 ठीक 9 11 2 कितना 864 घटा दे 11 6 4 6 16 7 8 864। बताओ इससे ज़्यादा है 800 और यहाँ इससे ज़्यादा है कितना 864। बराबर जा रहा है कितना जा रहा है? ये भी नहीं है कथी नहीं ये भी नहीं है।